हिंट भी दिया था मैंने। ये एको क्यों हो रहा है बार बार आज? बड़ा अजीब लग रहा है मुझे बेटा। हाँ, क्या हुआ है? इधर वॉल्यूम ज्यादा है क्या? ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है आत्मा बोल रही है यहाँ से, मैं भी बोल रहा हूँ। बेटा, हर्षल ना? हर्षु, जाओ बुला के लाओ। जाओ। तुम्हारे इसके पहले बैच में एक लड़का था, उसका नाम भी हर्षल था, यही बैठता था वो। आज वो नल्ला है पूरा पढ़ाई में। ये ऐसा तो नहीं है ना? उसका नाम रखा था मैंने हर्षु करके। हाँ। तो 58 वाले क्वेश्चन में आंसर ये आएगा। किसका तुक्का सही गया है? मैंने भी तुक्का मारा, किसी ने सही गया हूँ। 58 का आंसर ए आएगा। क्या दीदी? बी भी बोल रही हो? सॉलिड से लिक्विड है बन रहा है। कैसे होगा बताओ? हिट देनी पड़ेगी यहाँ पे ना। बर्फ को पानी माना है, कैसे बनेगा पानी? हिट। देखिए तो एंडोथर्मिक। ठीक है, और कोई और किसी को? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। डाउट हो तो बोल दो जो भी, फिर मैं बढ़ता हूँ आज टॉपिक पे आगे। नो डाउट? देवियों में से किसी को डाउट पूछो, देवताओं में से। ठीक है चलो। टाइप किसका है ये? यस। ए, अरे कौन है ये? अरे आइला, जादू। ये ना सुनो ना, ये एको हो रहा है यार साउंड। अजीब लग रहा है मुझे। इको हो रहा है मतलब। मुझे गाना गाने की इच्छा हो रही है वैसे, ऐसे इको हो रहा है तो थोड़ा उसको इको। अब तो आवाज ही नहीं आ रही है यार। हाँ, अब सही है। घूम नहीं रहा है, इको हो रहा है वो। ये भगवान, तुम इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो? नहीं, वही प्रॉब्लम है यार। तुमको आ रहा है ना ये घुमाना हुआ ना? ऐसे घुमा रहे हो? अभी सही है, इको नहीं हो रहा ना अभी? हाँ, मुझे भी फीलिंग आ रही है थोड़ी सी, सही है। चलो हो गया है। क्या बेटा? धन्यवाद। चलो आगे। डाउट कुछ नहीं फिर आपको? तो एक क्वेश्चन आपका बड़ा है ना, नहीं वो रखो यहाँ पे दंडस्त्र। नहीं चलेगा, बड़े से बड़ा इफेक्ट आएगा। आओ जल्दी से आगे बात करते हैं हम। लाओ टैब लाओ दीदी। क्या डाउट है 77 में? 77 डाउट क्या बताओ? सिंपल, एक गैस है, एक्सपेंड हो गई है, उसने काम किया, क्या किया काम, कितना? 200 जूल का। तो वर्डन क्या आएगा, प्लस या माइनस? सिस्टम ने काम किया ना, खत्म। सिस्टम ने काम किया ना, नेगेटिव ना। व्हाट इज परफॉर्मिंग मतलब क्या होता है? डांस होता है। वो काम कर रहा है सिस्टम। सिस्टम कौन है यहाँ पे? गैस है। तो वर्डन नेगेटिव आएगा फिर। दे रखा आपको यहाँ पे समोसा, यू पूछा क्या आपसे? व्हाट इज एंथैल्पी? तो फॉर्मूला क्या होता है अपना? मैंने पढ़ा है ना फॉर्मूला वर्डन का। इन टर्म्स ऑफ वक्त उसमें भी आता है एंथैल्पी का फॉर्मूला। अरे ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने? डेल्टा यू प्लस, क्या था? यही तो वर्डन होता है ना। क्या लेंगे, प्लस या माइनस? तो बेटा बताओ क्या लेंगे, प्लस या माइनस? क्या लिखा है? गैस एक्सपेंड ना। गैस ने काम किया है तो वर्डन क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा। सिंपल सा फंडा है इसका तो। ठीक है। इसमें किसी से कट गया है इसके अंदर? ये सही किसा गया क्वेश्चन वाला? 77। बॉयज में किसी का नहीं गया? मर गया है। तुक्का के सॉल्व कैसे? इधर देखो, इधर तुक्का सॉल्व किया है। सॉल्व किया है। ओके ओके, समझ गया मैं, सॉल्व किया है। ठीक है बस, पकड़ो। ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम कहाँ पे है टेक्स्ट बुक में। जल्दी से आप खोले टेक्स्ट बुक अपनी, तो देख लेते हैं कहाँ पहुंचे हैं हम, फिर वहां से आगे बात करेंगे हम। ठीक है। ये भगवान, तुम्हारी बैच का नाम क्या है? B7। ओपन टेक्स्ट बुक। अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो जल्दी से। मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ बता रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे। तो हम चलेंगे इसके अकॉर्डिंग फिर अभी। ठीक है। पेज नंबर क्या है चैप्टर का ये? और ये किसके पास ऑफलाइन मोड में है? पीडी ये बुक है इसकी। बुक ले ले इसका आप। टैब से पढ़ाई कभी हुई है ना कभी होगी।
एक बुक ले लिया आप, इस वाली बुक कितने की आती बुक, ये महंगी ज्यादा नहीं होगी। या तो अपने भाई बहन कजिन या कोई दोस्त दोस्त हो पर्सनल, तो मांग से ले ले उससे, पर रखे ऑफलाइन मोड में अपने पास। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज ये चलेगा आपको एंड तक काम आने वाला है। अभी जाके तुम्हारे जो पूर्वज है वो ले रहे हैं आज जाके, एक तो आज लेने गया था बुक, टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए, तो ले ले पहले से इसे। ठीक है, कौन सा अपना टॉपिक है, दैट इज, चैप्टर का नाम क्या है अपने, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये पता होना चाहिए पहली बात तो। 63 पे है ये, बट एक्चुअल में ज्यादा पे तुम्हें पे होगा ये, 78 कर दो इसे। ठीक है, खोलो। हाँ, तो हमने यहाँ तक पूरी बात कर रखी है। ठीक है, ये फ्लॉट हमारा हो चुका है पूरा खत्म। और ये एग्जाम्पल्स मैंने सारे करवा दिए आपको बुक के अंदर, मैंने क्वेश्चन लिए थे अलग अलग फॉर्म में, बट हो जाएगा आप सवाल आपसे। ठीक है, और ये एंथैल्पी साइड डिस्कस कर ली थी हमने। आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, अ, ये हो गया है खत्म हमारा। फॉर्मेशन किया था ना हमने, फॉर्मेशन, कंबशन, और क्या किया था, करो भाई। फॉर्मेशन किया था, कवर, और क्या दीदी क्या था, हाँ क्या, फिर से बोलो, न्यूट्रलाइजेशन। मैं डर गया पहली बात तो क्या बोला पर अच्छा बोला। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। जल्दी से हेडिंग मानना, बॉन्ड एंथैल्पी, हेडिंग मारो, बॉन्ड एंथैल्पी 4.10.8 है, चाहो तो लिख लो ऐसे, 4.10.8, हेडिंग मानना, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, पहले समझो ये है क्या, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, मैं बोलूंगा आपको सुनना है और बोल रिपीट करना है उसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने इसको मिस किया तो खत्म हो जाएगा पूरा आपका। क्या कहता है ये, सुनो अच्छे से पूरा, बोलो मेरे पीछे। एक मोल बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होगी, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। तो सिंपल है ना, व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी, एक मोल बॉन्ड तोड़ना है, कोई भी एक बॉन्ड होगा, जैसे OH का बॉन्ड हो गया, CH का बॉन्ड हो गया, कोई भी होगा, तोड़ना कितना है आपको, एक मोल। और बनना क्या चाहिए, गैसियस एटम, ये बात याद रखना है यहाँ पे, क्या बनना चाहिए, गैसियस एटम। चलिए चलिए लिखो इसका डेफिनेशन यहाँ पे, देखो, इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change, it is the enthalpy change required to, it is the enthalpy change required to break, required to break 1 mole of, required to break 1 mole of particular bond, 1 mole of particular bond in 1 mole molecule to convert into, in 1 mole molecule to convert into gaseous atom, to convert into gaseous atom। ठीक है, सिंपल भाषा में, कोई भी कंपाउंड के अंदर एक जो पर्टिकुलर बॉन्ड होगा, उसको तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होगी वो क्या होगी, आपकी बॉन्ड एंथैल्पी, सिंपल भाषा में। जैसे बोला मैंने, OH का बॉन्ड है, तोड़ दिया हमने, तो वहां जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, मेरी बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, सिंपल है ये, एग्जाम में आपको खाली समझ के लिखना है। ठीक है, ओके, और जल्दी से बात करते हैं इस पे, हम इसमें और भी चीजें क्या क्या होती है, इसमें लिखो यहाँ पे गहरी बात कुछ इसके ऊपर। बताओ, बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी देनी पड़ेगी कि एनर्जी निकलती है बाहर, बॉन्ड तोड़ना है मुझे, जैसे ये लकड़ी तोड़नी है मुझे, एनर्जी देनी पड़ेगी ना। हाँ, तो ये कौन सा प्रोसेस है फिर, इट इज एंडो या एक्सो, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है बॉन्ड एंथैल्पी आपका, बी, व्हाट इज बी, मतलब क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी शॉर्ट में। ये क्या होता है, पहली बात तो बॉन्ड एंथैल्पी इज ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बस हमें हिट देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब डेल्टा यहाँ पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, दूसरी बात कि बॉन्ड एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ एनी बॉन्ड। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे AB का बॉन्ड है, ठीक है, लेट से AB बॉन्ड मेरे पास यहाँ पे है, थोड़ा इजी करते हैं इसे, टेक OH,
मुझे एक मोल OH का बॉन्ड तोड़ना है। तो एक मोल OH का अगर बॉन्ड तोड़ना है तो यहां पे अगर बोलूं मैं B ऑफ OH है, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ना इसे हो तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। लेट से लग रहा है ये x किलो जूल। तो क्या है बताओ इसका मतलब, ये कौन सी एनर्जी है। अगर मैं एक मोल OH तोड़ दूं, कितने मोल, एक, तो एनर्जी कितनी खर्च होगी वहां पे, x किलो, ये इसका मतलब है। ठीक है, ये पूरी कहानी इसकी है। अभी करेंगे इसे क्वेश्चन बाद में, तो देखेंगे इसमें फिर। जल्दी से लिखो ये, इसका मतलब क्या है, एक मोल OH तोड़ने के लिए x किलो जूल एनर्जी खर्च होगी, किलो जूल एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, ये सिंपल इसका मतलब है। जल्दी छापो इसे, फिर मैं आगे बात करता हूँ। हाँ, ठीक है, यहां पे बस एक ही शर्त है, एक मोल बॉन्ड टूटना चाहिए, बनना क्या चाहिए, गैसियस एटम। तुम लिख रहे हो बेटा, लिखो बुक में। पेन नहीं है, अरे भाई किसी से मांग लो ना, ये सब गरीब लोग है क्या। ए भाई तुम दो उसको, तू दे रहा है, तुम्हारे पास मैंने, तुम भी गरीब हो। ए, ये है ना तुम्हारे पास इंद्रधनुष वाला बक्सा। हाँ, कौन सा कलर है ये, ब्लू ना। अरे कलर खाली उसमें पीला कलर दिख रहा है, वो ब्लू है वो। ये भगवान, कोई और है ऐसा गरीब, बेसहारा, दुखियारी। तुम तो लिख रहे हो ना, लिखो तुम। क्या टैलेंट है आप में यार, आई एम कम्प्लीटली शॉक। चलो कोई नहीं है, धीरे धीरे टैलेंट दिखेगा आपका, टैलेंट मुझे आज मैंने देखा पहला, और भी दिखेंगे, है ना। हमें एक साल तक निकालना है साथ अपना। बिन क्यों बजा रहे हो, लिखो ना, हो गया लिख के, यस। आओ आगे बात करते हैं जल्दी से। अगला हेडिंग मानना, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, तुमने छोड़ दिया ना पहले का, अभी लिखो ढंग से भी। स्पेस छोड़ दो, उतना स्पेस पूछ लो कितना स्पेस छोड़ना है। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। स्पेलिंग गलत है, EVG होता है शॉर्ट फॉर्म में। चलो अच्छा है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। इसमें लिखो पहला पॉइंट, लिखो पहला पॉइंट, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर पहला पॉइंट, तांबा। लिखो जल्दी से। तुम्हें मराठी मेरे को थोड़ी थोड़ी आती है, हल्की हल्की। हाँ, और मैं सीख रहा हूँ। तांबा मतलब होता है, रुको, टेढ़ा मतलब क्या होता है, टेढ़ा मतलब, हाँ, लिखो जल्दी से, अच्छा। तो बेड़े हो, आओ आगे बात करते हैं। ए, तुम क्या अच्छी आ रहे हो, लिखो। ए, लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, इट इज डिफाइंड फॉर पॉलीएटॉमिक एटम मॉलिक्यूल, इट इज डिफाइंड फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इट इज डिफाइंड फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। व्हाट इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली मतलब बहुत सारे, क्या होंगे, एटम, किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, है ना। जैसे बोला मैंने N2, ये क्या होगा, डायटोमिक है। दो के बाद सारे क्या होते हैं, पॉली होते हैं, क्या होते हैं। मान लो किसी मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो क्या बोलेंगे इसे हम, पॉली एटॉमिक। बुक में लिखोगे, लिखना हो तो, किसी मॉलिक्यूल में अगर एटम क्या हो, 3 से ज्यादा हो या 3 हो, तो क्या बोलते हैं उसे हम यहाँ पे, पॉलीएटॉमिक। इसी पॉली में ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक सब आते हैं इसके अंदर, ठीक है। दो तक तो डायटोमिक होगा, बट अगर 3 हो, ज्यादा हो, तो इट इज पॉलीएटॉमिक, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे समझो टॉपिक क्या है पूरा अपना। जैसे मैं मान लो मेरे पास यहाँ मीथेन है, बताओ यहाँ पे आपको कितने CH बॉन्ड दिख रहे हैं, 4। एक मोल CH4 में कितने CH बॉन्ड होंगे, एक मोल CH4 में कितने CH बॉन्ड होंगे। सिंपल क्वेश्चन करते, एक के अंदर कितने CH बॉन्ड दिख रहे हैं आपको,
एक मोल में कितने होंगे? 4 मोल। कितने होंगे? 4। ठीक है। मेरा सिंपल क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, हम जो टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या आई हमें? एक्चुअल में जब हमने इसका एक एस तोड़ा, एक एस बॉन्ड तोड़ा, हमने इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या बनेगा फिर? ये कुछ बनेगा ऐसा कुछ। ठीक है। पहला बॉन्ड टूट गया इसका, यहां पे आएगा प्लस, निकल गया आपका। फिर से तोड़ा हमने यहाँ पे सी एच बॉन्ड। अब ये ना यहाँ पे देखोगे ना, तो ऐसा तोड़ तोड़ते क्या हुआ कि हमारे इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड थेरेपी आ रही थी वो आ रही थी डिफरेंट। एक्स किलो जूल इसका, वाई इसका, जेड इसका, डब्ल्यू आ रहा है। यानी सेम नहीं आती है। क्यों सेम नहीं आती है? जैसे मान लो एक व्यक्ति है, मान लो अपना हर्षु, उसको मैंने मारा एक बार, तो नेक्स्ट टाइम वो मार खाएगा अच्छे से, वो ना वो बचाव करेगा खुद का। सेम यहाँ भी ऐसे ही होता है। पहले केस में एंथैल्पी लगती है कम, पर जैसे ही एक एटम निकलेगा बाहर, है ना, तो कार्बन का साइज छोटा हो जाता है। साइज क्या होता है उसका? छोटा। और छोटे साइज की वजह से क्या होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। यही रीजन है, साइज का वेरिएशन आता है, इसलिए हर बॉन्ड एंथैल्पी सेम नहीं आएगी, वहां पे क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। तो ऐसे केस में क्या यूज करेंगे अपन यहाँ पे? क्या नाम है टॉपिक का? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। हम क्या निकालेंगे इसका? एवरेज। कैसे निकालते हैं एवरेज? जैसे बोलूं मैं 1 और 2, इसका निकालना एवरेज, पता है ना, 1+2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। जैसे बोलूं 1 2 3, कैसे निकालेंगे इसका एवरेज? सेम कहानी यहां भी करेंगे। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है बॉन्ड एंथैल्पी। किसका? सी एच बॉन्ड का। तो एक्चुअल में इसको हम क्या बोलेंगे, बोलना हो तो इट इज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। इसको ऐसे लिखेंगे हम, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड। ठीक है। कैसे निकालेंगे? निकालना हो तो सारे बॉन्ड के एंथैल्पीज को ऐड कर दो, और क्या करेंगे? डिवाइड बाई। कितना आपको दिख रहा है सी एच बॉन्ड इसमें? 4। तो क्या लिखना है? लिखेंगे यहाँ पे तो, बोलो, एक्स प्लस वाई प्लस, अरे भाई बोलो, जेड प्लस डब्ल्यू, डिवाइड बाय क्या होगा? कैसे क्यों लिखा 4 मैंने? 4 सी एच बॉन्ड है। ठीक है बस, ये तरीका होता है निकालने का एवरेज। बुक में लिखो ये। समझ में आएगा टॉपिक क्या है पूरा? हमको अगर कोई पूछे कि सी एच बॉन्ड तोड़ना है कितनी एनर्जी लगेगी, तो क्या बोलेंगे हम? एक्स बोलोगे तो वाई बुरा बन जाएगा, और वाई बोला तो जेड बुरा बन जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, निकाला इसका एवरेज। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ये पता है एवरेज क्या होता है, ऐसा अजूम कर रहा हूं मैं भी। ठीक है। मैथ ने पढ़ रखा है आपने, 10th पास किया है आपने, छपेली से। सिंपल लैंग्वेज में मीन निकाला मैंने। मीन पता है? मीन मेडियन मोड सुना होगा आपने। ये क्या है वैसे? मीन या मेडियन? सॉरी जान दो, ये मीन है वैसे, एक्स बार पढ़ा होगा आपने 10th के अंदर, भूल भी चुके होगे आप। ऐसे निकालना है। अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। लिखो इसे। बताओ क्या आएगा यहाँ पे? OH का एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, ये एक्स है ये वाई है। यस वेरी गुड। व्हाट इज बी एवरेज ऑफ सी एच बॉन्ड, OH बॉन्ड? क्या होगा? x+y/2। कितना आसान, तो आसान है ना ये। समस्या क्या होता है एग्जाम में? मैथ आती है थोड़ी सी। एक्स वाले कुछ लिखा होगा नंबर, और वाई का कुछ नंबर होगा, ऐड करना डिवाइड करना है बस। ठीक है। ये पूरी कहानी है, जल्दी छाप लो ये, फिर मैं आगे बात करता हूँ। हो गया समझ के आपको अच्छे से पूरा? कौन है ये? बाबू थोड़ा ये काबू में रहो, है ना। धीरे धीरे दोस्ती हमारी होगी। हम एक चीज करेंगे, थोड़ा पिटाई भी होगी आपकी दंडस्त्र से। ठीक है। धीरे धीरे होगा। अभी क्या है, टाइम इतना दिन यहाँ बीत नहीं रहा है मेरा यहाँ पे, बिकॉज मैं 12th में बिजी हूँ फिलहाल अभी। उनका जिस दिन सब कुछ खत्म हो गया, फिर अच्छे से हम मिलेंगे अच्छे से। और अभी क्या है, मुझे पता नहीं कितना नॉलेज है आपको, कितना टैलेंट है आप में, वो जानना है मुझे, हर बच्चे के बारे में। ठीक है। तो जानेंगे धीरे धीरे। 2 3 टैलेंट दिख रहे हैं मुझे, दीदियों में तो पता नहीं, वो छुपा के रखती हैं टैलेंट अपना। आओ आगे बात करते हैं, आगे बढ़े। सब कहोगे लिख के तो आ जाओ। हाँ, तो सिंपल कहानी देखो लिख रखी है यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे, ये रहा पानी। तो याद रखो बॉन्ड पर टूटता पता कैसे? स्टेप बाय टूटता है। पहले H2O था, तो पहले एक OH बॉन्ड टूटेगा, फिर टूटेगा एक और OH बॉन्ड। तो यहाँ पे कहानी कितने 2 स्टेप में होगी फिर।
ठीक है। अब मान लो मुझे निकालना होगा कि क्या होगी इसकी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, तो कैसे निकालेंगे? इसको ऐड कर देंगे और क्या करेंगे, डिवाइड बाय। मैं भी क्वेश्चन करता हूँ आपको इसके ऊपर। ठीक है। हाँ, तो ये पूरी कहानी अपनी होगी कवर यहाँ पे। अब क्या करना है आप लोग, ये आप क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, देखो बताओ पहले स्टेप में क्या हुआ है। पहले कार्बन के साथ 4 एच थे, अभी कितने एच है कार्बन के पास? 3। एक कहाँ गया? वो टूट गया बॉन्ड। तो ये आपका पहले बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी ये रही, दूसरे का ये रहा, तीसरा और चौथा। हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में? पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यू टू फाइंड व्हाट, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ना। कैसे निकालेंगे इसको? ऐड कर दो और क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4। बस, तो ये करना होमवर्क में आप, ठीक है? लिख लो, बुक में होमवर्क है ये आपका। और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बट जिंदगी इतनी हसीन नहीं होती है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। ठीक है। मैंने आपको 2 फॉर्मूले करवाए थे एंथैल्पी और रिएक्शन निकालने के। इन टर्म्स ऑफ कंबशन बताओ फॉर्मूला क्या था? आर माइनस पी या पी माइनस आर। कंबशन है तो ट्रिक सिखाया था मैंने आपको, आप सब होशियार तो सी आर ऐसा याद रखो, तुम नहीं हो, तुम और ज्यादा होशियार हो। ठीक है, आर माइनस पी था, और क्या था टिक फॉर्मेशन में फॉर्मूला? पी माइनस आर। अगला फॉर्मूला लिखे यहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। हमें वो 3 तरह की वैल्यू देगा वो, या तो कंबशन देगा, क्या होगा फॉर्मूला कंबशन में? वाह, कंबशन में आर माइनस पी। क्या होगा फॉर्मूला फॉर्मेशन में? हाँ। तीसरा फॉर्मूला जैसे लिखो अगला, तीसरा फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, है ना? ये होता है आर माइनस में पी। और लगे हाथ हम यहां पे लिखेंगे तीनों फॉर्मूले। एंथैल्पी रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, आर माइनस में पी। और पता है इसे याद कैसे करना है? बियर, बीई आर। बियर मतलब भालू होता है, तुम वहां पहुंच गए ना। ठीक है, आर। ठीक है, तरीका बताओ याद करने का हमें। एग्जाम में पता क्या होता है, आंसर आता है बट माइनस में आता है हमारा, ऑप्शन में क्या होता है, प्लस। तो ट्रिक क्या इसकी होगी, बियर। और एक और ट्रिक क्या आती है, होशियार। बाकी सब में क्या होगा, पी होगा, एक ही तो बचा फॉर्मेशन, वो याद कर लो। ठीक है। और एंथैल्पी और एक से इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन क्या था, बोलो, अरे बताओ। पी माइनस में आर। अभी हम सीखेंगे किस तरह से इसको यूज करना होता है फॉर्मूले को, पहले फॉर्मूले को। ठीक है, 3 फॉर्मूले आपके होते हैं, तो वैल्यूज चेक करनी है आपको, कौन सी वैल्यू दे रखी है, और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चिपकाना है आपको। ऐसे में चिपका देना कुछ भी मुंह उठा के, तरीका रहेगा इसका, सिखाता हूं मैं आपको। लिखो इसे, आगे बढ़े, सबका लिए होगा लिख के तो। अब सुनो, बनाओ 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 इंद्रधनुष, आ जाओ। इट इज वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है, लिख देना बुक में, लिखना कहीं पे हो तो इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम सीखेंगे किस तरह से क्वेश्चन यूज करते हैं। जैसे मान लो यहाँ हमें क्वेश्चन आ गया, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बॉन्ड एनर्जी दे रखी है किसकी, एच एच बॉन्ड की, और Cl Cl बॉन्ड की, और HCl की। पहली बात, क्या रिएक्शन बैलेंस है? मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बताओ बैलेंस है क्या? क्या करेंगे फिर, 2 से 2 कर देंगे। तो पहले बैलेंस करना है, क्या करना है पहले, बैलेंस। बैलेंस हो गया अभी। ओके, मुझे निकालना है इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या होता है फॉर्मूला, BeR, आर माइनस पी। कौन है रेटिंग की तरफ, H2। एक H2 में कितने एच एच बॉन्ड होंगे, एक H2 में कितने एच एच बॉन्ड होंगे, एक ही होगा ना, कॉमन सेंस है यार। इसमें कितने होंगे सिंगल बॉन्ड, एक ही ना। तो यहां पे क्या आएगा, पहले फॉर्मूला आपका आएगा, पहले आपका बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच एच आएगा। ठीक है, क्या वैल्यू है उसकी, एक्स वाई, और ये जेड। Cl2 में कितने Cl बॉन्ड होंगे, एक ही होगा। तो क्या लिखे फिर यहाँ पे, वाई। और अब बताओ क्या आएगा, माइनस आएगा।
अब बताओ क्या करें। राइट, क्या पहले, कॉफिशिएंट। क्या है कॉफिशिएंट यहाँ पे, क्या होगा, HCl में कितने होंगे, HCl के बॉन्ड एक ही होगा ना। अरे ऑब्वियस है यार, HCl। तो क्या लिखे फिर यहाँ पे, 2। आंसर आ गया। ऐसे करना है, बट एक दिक्कत है, ये आसान क्वेश्चन था। आपको मैं अगला एक दिखाता हूँ क्वेश्चन एक, फिर करना है प्रैक्टिस आपको खुद से। ठीक है, देख लो यहाँ पे। और हाँ, केमिकल बॉन्डिंग आपका हो गया थोड़ा सा, हल्का हल्का। मैं बोलूँ अमोनिया तो ड्रॉ कर लोगे, ड्रॉ करना हो तो। अमोनिया, अरे फॉर्मूला मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मैं बोल रहा हूँ शक्ल कैसी होती है उसकी। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रिक थोड़ा सा इस पे, ठीक है। एग्जाम में तुमको अगर क्वेश्चन आता है, तो मोस्टली अगर मैं दूंगा तो मैं दे दूंगा आपको स्ट्रक्चर पूरा, बट बोर्ड में नहीं आएगा आपके। तो अब हम सीख लेंगे धीरे धीरे करके। और खासकर ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं आपको दूंगा ड्रॉ करके पूरा, लेकिन बोर्ड में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा बोर्ड में, क्वेश्चन नहीं आएगा, स्ट्रक्चर नहीं आएगा बोर्ड में। तो आप सीख लोगे तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। N2 + S2 गिव्स अमोनिया। और एग्जाम में बैलेंसिंग बैलेंस करके देगा आपको, मोस्टली देगा बैलेंस करके। आओ सॉल्व करते हैं इसे। पहले ये क्वेश्चन देखो, देखो वैल्यूज कौन सी दी गई है आपको। क्या दिया है आपको, N ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने की जो एनर्जी है, एक बॉन्ड नहीं तीनों बॉन्ड, वो दे रखी है X। और H का दे रखा है आपको यहाँ पे क्या, Y। और NH का दे रखा है कितना आपको यहाँ पे, सर। अमोनिया में कितना NH बॉन्ड होंगे, कैसे पता करें हम। तो सिंपल कहानी होती है, आपको चीज याद, यहाँ पे याद रखने की चीज यहाँ पे, कि H हमेशा क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। ये वाली बात पता है आपको, सिंगल बनाता है बॉन्ड ये। ठीक है, यू कैन राइट दिस इन बुक। नंबर बॉन्ड कितने फॉर्म करेगा ये, X। लेट्स से हेलोजन है, हेलोजन इट ऑलवेज फॉर्म वन बॉन्ड। नाइट्रोजन कितना बनाएगा बॉन्ड, 3। कार्बन 4। ये वाली बात बोल देना बुक में आप यहाँ पे। फिर आते हैं क्वेश्चन पे। बताओ इसमें कितने होंगे NH बॉन्ड होंगे। तो पहली बात देखो, इसमें एक एटम आपका N है। और याद रखो ये जो N होता है, जो कम होता है, कम, जो कम वैल्यू में है, वो होता है सेंट्रल एटम। क्या होता है वो, सेंट्रल एटम। अरे बोलो तो याद रहेगा, क्या बोलेंगे उसे, सेंट्रल एटम। इससे लगेंगे सारे के सारे H। बताओ जल्दी से मुझे, इसमें आप कितने आप देख रहे हो इस पर NH बॉन्ड, 3। ठीक, कितने होंगे, 3। अभी मैं यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसका रिएक्शन। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, R - P। बताओ N ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर, ये पूरा बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी कितनी दे रखी है आपको, X ना। एक बॉन्ड नहीं, तीनों के तीनों बॉन्ड साथ में, वो क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, X। और बताओ क्या करें फिर, राइट कॉफिशिएंट, राइट कॉफिशिएंट 2 लिख दिया। क्या होगा HH का, दे रखा है Y। अब सुनो, अब बताओ क्या करें यहाँ पे, माइनस। क्या लिखते हैं पहले अपन, राइट कॉफिशिएंट फर्स्ट। क्या है कॉफिशिएंट, यस वेरी गुड। NH3 में कितने NH बॉन्ड होंगे, 3। कितने होंगे, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे करूंगा 3 × Z। मैंने यहां पे Z क्यों नहीं किया खाली, बिकॉज इसमें कितने NH बॉन्ड होंगे, 3 ना। कितने होंगे, 3, हमें तीनों तोड़ना है। ये 2 बताओ क्यों यहाँ पे आया, 2 कॉफिशिएंट है वो। और 3Z क्यों यहाँ पे आया, 3 NH बॉन्ड है। ठीक है, तो बताओ अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा आपका, X + 2Y - 6Z। बुक में लिए छापो इसे, और ये वाली बात लिख देना आप। ठीक है, फिर आता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। आसान है, ऑक्सीजन फॉर्म 2 बॉन्ड, बोलो। ओ बैलेंसिंग सही नहीं क्या हाँ ये 3 आएगा, इट इज 3, सही है अभी। X + 3Y + 3। क्लियर ना, जल्दी छापो इसे, फिर मैं आता हूँ आगे। फिर से कह रहा हूँ, फैलना मत इसके अंदर, आसान है। NH3 में होते 3 NH बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे 3 आ रहा है। और ये 2 क्यों आ रहा है, कॉफिशिएंट की वजह से। जल्दी छापो। हाँ बेटा, यस वेरी गुड। तो मैंने एक दूसरा वर्ड यूज किया था, मराठी वाला वर्ड। पहला तो दूसरा वर्ड एक वर्ड यूज किया था। ये क्या होता है, मैंने क्या तुमको बताया, तुमको था मैंने उस दिन क्लास में, मेरा Z ऐसा होता है मेरा। तो तुम्हारा भी क्या होगा आपसे, यही होगा। ठीक है, हाँ बेटा हर्षू लिखो तुम कहाँ चिल्ला रहे हो, था लिखो। किसी और कुछ कुछ है दिक्कत, दुख दर्द, यहाँ Z है ये।
ठीक है, कटा हुआ सेट है मेरा ये। और जल्दी से आगे बात करता हूँ अगले क्वेश्चन पे। क्या हो दीदी, बड़ी गुमसुम लग रही हो, समझ में आया? कहीं और हो क्या? कल की ट्रिप गई नहीं आप लोग ना? आपको कब ले जा रहे गर्ल्स को? नहीं ले आएंगे? इसके पहले कुछ कांड हुआ? तुम्हारे पहले वाले बैच में क्या हुआ था? एक बच्चा था, लड़का था। उस टाइम पे गर्ल्स बॉयज साथ में गए थे। हाँ। लड़का जो था बहुत भोला था, मासूम था चेहरे से। उसने एक दीदी को देख लिया, वो गिर गया। गिर गया मतलब उसके हाथ टूट गया पूरा। इसलिए अलग लगा, अलग ट्रिप रखा इस बार। इसलिए बॉयज को अकेले लिया गया ताकि वो कहीं गिरे ना, कहीं भटके ना वो। नहीं, लिटरली उसका हाथ टूट गया था पूरा, ऐसे यहाँ यहाँ पे टाका का आया था पूरा। वो लड़की देख रहा था मतलब। इसलिए अलग कर दिया, हाँ। हाँ, तो बॉयज सेफ है। अब कुछ है, प्लानिंग हो रही है, कल के लिए भी होगा। नहीं हो रहा है? कौन बोला? हाँ। अरे ऐसा नहीं है, हमारी टीचर्स में अलग बात होती है। तुमको इसने बताया? उनको जाने दो। ये सब ऑर्गेनाइज हम टीचर्स करते हैं। मतलब हम यहाँ के माई बाप है। मैं नहीं आया था क्योंकि मुझे और कुछ काम था थोड़ा सा। अभी ना वो चल रहा है गीता डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन, तो वहां पे सेवा के लिए गया था मैं। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। CH4 + O2 गिव O2 प्लस पानी। बताओ पानी में कितने OH बॉन्ड होंगे? वाह, दो। दीदी सोच के बोलो थोड़ा। मैं आपको इसकी शकल लिख के दे रहा हूँ, मैं शकल। CH4 ऐसे होता है। हाँ बेटा, बैलेंसिंग कर दो। तुम्हें सिखाया था ना बैलेंसिंग मैंने। तो यूज करो अपनी शक्तियों को फिर। O2 ऐसे कुछ होता है, O2 पता है ना, O2 ऐसे होता है। और छोटू ऐसे होता है। ये रहा पानी। अब आओ, मैं तुमको दूंगा वैल्यूज यहाँ पे। इसका आंसर सब तुमको निकालना है खुद से, और आना चाहिए सही आंसर। बॉन्ड एंथैल्पी आपको दे रखा है CH बॉन्ड का, X। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O। ये क्या है इसका मतलब? दोनों बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी वाई है, एक नहीं, दोनों के दोनों। O डबल बॉन्ड O। ये आपको दे रखा है वैल्यू कितनी? इट इज X, इट इज Y। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH इज Z। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, क्या बचा अभी, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड दे रखा है Y। इट इज, बताओ क्या आएगा इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? तुक्का नहीं, तुक्का नहीं, सॉल्व करो। बताओ तुम्हें इस पूरी रिएक्शन में कितने दिख रहे CH बॉन्ड? चार। अरे CH बॉन्ड कितने इसमें CO बॉन्ड होंगे डबल बॉन्ड वाले? CO वाले दो ना, एक और दो। कितने इसमें OH बॉन्ड होंगे? दो। सॉल्व करो, आंसर निकालो और दिखाओ मुझे, फिर मैं आगे बात करता हूँ। क्या हुआ? बेटा कोफिशिएंट नहीं यूज किया तुमने? ए भाई, कोफिशिएंट यूज करो, कोफिशिएंट। आया? हे भगवान। भाई इधर माइनस आएगा ना? फॉर्मूला क्या होता है? अरे मेरे भाई, अगर मैं A - B + C तो आंसर क्या आएगा? A - B - C ना। यहाँ प्लस आ रहा है फिर। समझे? आ गया आंसर? क्या आ रहा है बताओ आंसर जल्दी से। किस इसका आंसर आ गया है? हाँ दीदी आया। बताओ, ट्राई करो, कुछ नहीं है। बताओ आया आंसर? और ट्राई थे, चेक करते। दिखाओ। कौन है भाई ये?
पर तुम्हें बाहर मिलना भी, क्लास खत्म होगी, थोड़ा बात करना तुमसे। ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहे हो? एक्स। वाह। दीदी यहाँ पे 4 CH बॉन्ड है ना, हमें चारों तोड़ने हैं, एक नहीं तोड़ना है। तो एक में लगेगा एक्स, 4 में 4x। हाँ, आया आंसर। भगवान करे मतलब, आ गया ना। उसको रोक के रखो। सुनो। हाँ दीदी, आप बाजू में बैठी हो, सेम आंसर होगा आसपास। सुनो, इसमें कितने दिख रहे CH बॉन्ड आपको? तो यहाँ 4x, 4 इसमें आएगा, 4x हो गया। अब मैंने क्या कहा था? ऐड कोफिशिएंट फर्स्ट, क्या है ऐसा कोफिशिएंट? क्या होगा बॉन्ड एंथैल्पी ओ तोड़ने का? वाई। और ये 2 है कि जेड है? ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? हाँ, वो 2 है मेरा मतलब। कंफ्यूज मत होना, मेरा Z2 एक ही होता है, Z ऐसे लिखूंगा मैं। ठीक है। हाँ। बस, और बताओ क्या करें आगे? माइनस। क्या है कोफिशिएंट छोटू का? एक। ये गिन रहे हो क्या? ओके, इसमें कितने CO बॉन्ड दिख रहे हैं? और सुनो, यहाँ पे माइनस आता है, माइनस ना, तो यहाँ सारी वैल्यूज माइनस में होगी। तुम लोग खतरनाक लोग हो, मतलब अजीब। ये लिख के आपने यहाँ यहाँ प्लस यहाँ माइनस किया है, मैं डर गया आप लोग से। अरे भाई, ये माइनस नहीं घुसेगा अंदर, कि तुम्हें चलती है इसके अंदर कुछ? मैथ को मतलब तुमने एकदम मार दिया इधर ही, एकदम चाकू घुसा के, चल निकल तू। मैथ भी होती है ना। मैं तुमसे पूछूं A - B + C है, क्या आएगा इसका आंसर? लेकिन हम 11 B 7 वाले बच्चे हैं, हमारा आंसर ही आता सर, A - B + C। सी की ऐसी की तैसी प्लस लेंगे उसकी हम। ऐसा मत करो भाई। दीदियों में भी ऐसे लोग हैं, और देवताओं में तो दिख गया मुझे। ठीक है। पता है ना ये लॉजिक, प्लस माइनस का। मैं सिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे सिखाने में। ठीक है, क्या देखा है? CO का बॉन्ड एल्पी W, तो क्या होगा ये माइनस W। इसमें कितना आपको दिख रहा है OH बॉन्ड? पहले क्या लिखना है, कोफिशिएंट ना, तो लिखो पहले क्या, 2। क्या है OH बॉन्ड की एंथैल्पी? क्या है, Z ना। इसमें कितने दिख रहे OH बॉन्ड? तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर फिर, 2 Z। ओके, तो आंसर इज व्हाट? 4x + 2y - 2W - 4। किसका आंसर ये आ रहा है? इसका एक और वर्जन घूम रहा है मार्केट में, यहाँ प्लस डाल रहे हैं बहुत बच्चे, उसे हटा देना, माइनस आएगा वहां पे। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। दोनों को मिला के सेवन आंसर आएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। आधा वो आधा तुम लिख रहे हो। लिखो पूरा। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे आप लोग, फिर खत्म कर दे अपन टॉपिक को। ठीक है, प्लीज ये ढंग से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलती करते हैं, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। करे स्टार्ट। चेक करते किसका सही आंसर आता है। ये सब एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में दे रखे, ठीक है, वही ले रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं है, बट ऐसा कुछ है। ये रहा आपका इथेन, ये रहा O2। मैंने इसको लिखा है खोल के, इसको नहीं लिखा है खोल के, ये आपको आता है मतलब, ऐसा मान रहा हूं मैं सही मान रहा हूँ वैसे। ठीक है। बैलेंस करना आता है आपको। 2 कार्बन यहाँ पे, यहाँ 2 कार्बन आएंगे। यहाँ पे कितने हैं, 6 H है, तो यहाँ 3 आएगा। यहाँ आएगा 5/2 O2। आपको दे रखा है बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पे, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ छी छी, CH O डबल C। और क्या रह गया? और बचा क्या अपने पास? OH बन बचा है ना, OH। अभी लेते हैं ABCD, क्योंकि XYZ W 4 पे खत्म हो जाता है। हाँ, ये दे रखा है A, ये B दे रखा है, ये C है, ये D है, ये E है। सॉल्व दिस फास्ट एंड फाइंड द आंसर। कितना देखो गई, 4 + यहाँ 7 हो गई है, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऐसा निकालो पहले तो, आता हूँ मैं चेक करने। क्या नाम क्या है तुम्हारा बेटा, तुम्हारा?
वेंकटेश, नाम तो अच्छा है। तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, प्रज्वल। वेंकटेश प्रज्वल। तुम दोस्त कैसे बने? तुम दोनों दोस्त कैसे बने? शकल मैच के लिए आ जाऊं? क्या किसी का आंसर आया? ट्राई करो। फिर से कह रहा हूं, ढंग से करना। गलत आता है आंसर, पर तुम्हारा सही आना चाहिए। यस बेटा, 30 करो, ट्राई करो। यस बेटा, हर्षू। अबे सिंपल ना। पहला प्रोटो कंपाउंड, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं हमेशा। इसमें कितने दिख रहे सी एच बॉन्ड? कितने सी एच बॉन्ड है इसमें? महाराज 6 ना। साइड से गिनना है ना 6। तो क्या लिखेंगे? 6 into क्या याद रखा है सी एच बॉन्ड की एंथैल्पी? सी। अभी आ जाना, क्लास में रहता हूँ मैं, तुम आते नहीं बेटा। आ गया। वेरी गुड। अब बताओ क्या बचा है? सारे बॉन्ड तुम्हें गिनने हैं भाई मेरे। सी एच बॉन्ड खत्म हो गया। अब बचा क्या? सी सी बॉन्ड, तुम गलत बता रहे हो। सी सी बॉन्ड ना। क्या एंथैल्पी? तो लिखो अब इसकी कहानी होगी। इसको मार दिया हमने हमने। इसके ये वाले बॉन्ड तोड़े पहले, ये बॉन्ड तोड़ दिया। अब इस पे आते, कौन है? O2 है ये। 7/2 कोफिशिएंट। अब O2 में कितने होंगे डबल बॉन्ड? एक ही तो होता है ना। क्या आया आप लोग का आंसर? आया? तो मैंने पहले कव्वाली गाया था पहले, इसके पहले यहाँ पे सिखाया ना मैंने ये वाला, यार करो ट्राई। आ गया। यस बेटा, वेंकटेश। आ रहे हैं? ठीक है, आ जाओ। आओ चेक करते हैं इसका आंसर। पहले तुम्हें कौन सा कंपाउंड दिख रहा है इसके अंदर? ये पकड़ो उसको और इसके तोड़ दो सारे बॉन्ड। तो पहले क्या दिख गया आपको? सी एच बॉन्ड ना। कितने दिख रहे हैं सी एच बॉन्ड आपको यहाँ पे? सी एच बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? हे भगवान, 6 ना। 1 2 3 4 5 6। 6 कैसे छोड़ दिए? कितनी एनर्जी खर्च होगी एक को तोड़ने में? सी। तो 6 में कितनी होगी? 6 सी। अब बताओ कौन सा बच गया पहले का? सी सी बॉन्ड ना। आपको सारे बॉन्ड तोड़ने हैं। अब बताओ क्या एनर्जी होगी सी सी बॉन्ड को तोड़ने की? बी। खत्म। तो ये मैंने इसको मार दिया। अब आते हैं किसको मारते? भी O2 को। क्या बताओ लिखेंगे पहले? राइट कॉफिशिएंट फर्स्ट। क्या आएगा? 7/2। कितने होते डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में? एक ही तो होता डबल बॉन्ड ना। डबल बॉन्ड मतलब पूरा डबल बॉन्ड। बस, तो क्या दे रखा है वैल्यू इसकी? टी। खत्म। तो ये वाली कहानी होगी पूरी। अब आते हैं उस तरफ। क्या होता लिखे पहले? राइट कॉफिशिएंट फर्स्ट। कितने होते सीओ बॉन्ड CO2 के अंदर? 2 ना। ये मैंने दिखाया आपको, यहाँ दिखा नहीं रहा हूं मैं। अंडरस्टूड है आपको? तो क्या लिखे फिर? ट्वाइस आएगा। क्या दे रखी वैल्यू सीओ को तोड़ने की? E। और बताओ क्या लिखे फिर? और हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि यूज ब्रैकेट ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज आप लोग भावना में बह जाते हो। यहाँ लिखो प्लस अभी। क्या होगा? क्या होता है लिखे पहले? 3। कितने होते OH बॉन्ड? पानी में कितने OH बॉन्ड होते हैं? वेरी गुड, 2। क्या दे रखा है वैल्यू OH बॉन्ड को तोड़ने की? तो यहाँ पे फिर क्या आएगा फिर? ये आएगा। खत्म। बस आ गया आंसर। 6C+B +7/2D माइनस माइनस। खत्म। व्हाट हैपेंड दीदी? बी कहां से आया? वेरी गुड क्वेश्चन। आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना नहीं है, सीसी बॉन्ड। क्या है एंथैल्पी सीसी बॉन्ड तोड़ने की? तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? जेड लिखा है। पी है। क्लियर ना? क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं। बस हो गया सॉल्व।
क्लियर। अगला आपको ट्राई करना है ली से भी, उसमें गलती मत करना। फिर बताती तुमको आया। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग से। ऑब्वियस स्टार्टिंग स्टार्ट करेंगे अपन। और सारे बॉन्ड तोड़ने हैं आपको। ठीक है। बस यही कहानी है। अगर इतना नहीं हो रहा है मतलब बहुत दिक्कत है फिर। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो आपको ट्राई करना है, उसका सही आना चाहिए आंसर। ये लिखो पहले तो। आओ थोड़ा टेस्ट करते कितना है। दीदी, हे दीदी। बी क्यों आया यहाँ पे। वाई 7/2। ओके, डी क्यों, एक ही डी क्यों, दो की डी नहीं आया, दो टू डी। यहाँ तो टू ही लिखा है, यहाँ टू डी लिखा कोई नहीं। यस। ध्यान दे रही हो क्लास। तुम यहीं पे हो। ठीक है। आओ आगे बात करें इसे। आ जाओ धुरंधरो। पांचवा क्वेश्चन। और घर पे आके प्रैक्टिस करना है इसकी 4 से 5 बार। नहीं तो फिर पूरा ये निकल जाएगा पीछे से पूरा। तो आपको यहाँ पे दे रखी है बॉन्ड पे दे रखी है, अलग अलग बॉन्ड की। ए शांत। NH का जो बॉन्ड पे दे रखा है आपको, दैट इज ए। एन डबल एन तोड़ना हो, इसका दे रखा है बी। और एन सिंगल का दे रखा है सी। और एच एच दे रखा है कितना आपको यहाँ पे, डी। फिर से कह रहा हूं, स्टार्टिंग यहां से करना, जाना यहां तक। आपको सारे बॉन्ड तोड़ने हैं। और यहाँ पे दो तरह के एन एन के बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल। दोनों के अंदर पे अलग अलग है। ठीक है। सॉल्व दिस फास्ट। ये आपको मिलेगा एग्जांपल के अंदर इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में आया ये। और चेक करते हैं किसका आंसर पहले आता है और सही आता है। 2 मिनट है यहाँ पे। ये एज मिला देना। बिकॉज नाइट्रोजन के होते कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। अब सही है। यहाँ लोन पे रहता है। लोन पे से कोई मतलब नहीं है हमें। अच्छा पूछ ली। क्या हो गया। अरे भाई मैंने अभी क्वेश्चन सही किया मैंने। तूने पहली बार आंसर दिया बट अफसोस, फिर से लिखूं, फिर से मॉडिफाई कर दो, मॉडिफाई हो जाएगा। सही सीख गए हो। फिर काटो देंगे उसको। बताओ किसका आंसर आया। दीदी, आप उन्हीं की पूर्वज हो, यहाँ माइनस ही आएगा ना। बेटा घर को मतलब यार, मतलब बता बता के मैं थक गया हूँ, माइनस। 4A + B + D - C अरे। अब सुनो, लास्ट में करना है सिंप्लीफाई ना। उसमें 4AB और 6AB तो है ना। तो मेक इट सिंप्लीफाई करो। क्या होता है 4 - 4A - 6 से क्या होगा। भाई 4 - 6 क्या होता है, -2 ना। तो वही तो करना है। हाँ। वाह दीदी वाह। 4 में से 6 कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये भाई 4 में से 6 कितना बचेगा, 2 बचेगा, -2। -2 आपने क्या लिखा है। किसका आंसर आ गया। थोड़ा कम बढ़ो यार। 2A - 6 पे तुम करो सॉल्व। सही तो किया है, आगे बढ़ो आगे। और चेक करते हैं इसका आंसर। सबने सॉल्व कर लिया। करो जल्दी सॉल्व। आ गया। देखो। बेटा प्यूमा क्या हुआ तुम्हारा, निकालो। आ रहे हैं ना। अरे भाई। हम्म। तो लग रहा है सही, थोड़ा थोड़ा मेरे को ट्राई करते हैं एक बार ऊपर। भाई तुमको अगर यहाँ कुछ दिख रहा है ऐसा कुछ क्वेश्चन करते वक्त, तो इसे माइनस कर सकते हैं हम। भगवान ने अधिकार दिया है हमें ऐसा करने का।
फिर से कह रहा हूं, एक बार चेक कर लो, गलत नहीं होना चाहिए। आओ चेक करते हैं। इसमें कितने दिख रहे हैं एनएच बॉन्ड आपको? एनएच बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? दो ना? तो क्या होगा? टू ए। हमने वाला बॉन्ड तोड़ दिया। अब बताओ क्या बचा आपका? एन डबल बॉन्ड एन। क्या दे रखा है इसका एंथैल्पी? बी, तो प्लस बी होगा। अभी आते हैं H2 के ऊपर। इसमें कितने होंगे एच एच के बॉन्ड? एक। तो क्या दे रखा है वैल्यू एच एच का? डी। फिर इस पे आते हैं। इसमें कितने दिख रहे हैं आपको एनएच के बॉन्ड? इसमें कितने हैं एनएच के बॉन्ड? चार। वही फोर, चार एक ही होता है। इट इज वॉट? -4a होगा। तो मैंने ये तोड़ दिया। अब बताओ क्या बचा है बॉन्ड फिर? एन बॉन्ड बचा। उससे कितने एनपी दे रखी है आपको एंथैल्पी? सी। बस, खत्म। क्या होगा सॉल्व करने पे आंसर आएगा? 2a प्लस बी प्लस डी -4a माइनस सी। आपने लग रहा है 40 ले लिया, ऐसा क्या? ये करेक्शन, ये सही है। क्वेश्चन ये होना चाहिए, इसका आंसर ये आएगा। ये क्वेश्चन है आपका। हाँ, तो वही भी कह रहा हूं मैं, कोई नहीं। आपका आंसर जो फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा उस पर। 2b+d -2a माइनस सी, ये आपका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है। क्वेश्चन आपका अलग है कुछ क्या? हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग वो सही होगा फिर। बट इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। कैसे किया है समझा आपको? किसका ये सेम आया है भाइयों में? तुम भाई नहीं हो? आया? दिखाओ कि छापा है अभी। ए, बेटा कौन बचाएगा तुमको? थोड़ा कायदे में रहो। फायदे में रहोगे बेटा। यहाँ देखो, ये सही आंसर आ गया आपका, ये आना चाहिए आंसर। ठीक है। आओ जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। टेक्स्ट बुक के अंदर आप यहाँ पे ये क्वेश्चन करना होमवर्क में आप। मैंने आपको सिखा दिया पूरा कैसे करना होता है सॉल्व इसे। एग्जाम में आपको वो स्ट्रक्चर देगा नहीं, आपको ये याद करने पड़ेंगे। क्यों याद करना पड़ेगा? ये तो समझना होता है ना। ये समझा होगा आपने कहाँ पे? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है। पूछ लूंगा, हाँ बोलो मत। है ना, पूछता भी हूं मैं। ठीक है। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो खुद से, फटाफट फास्ट। और चेक करते हैं किसका आंसर आता है। ये वाला ट्राई करना है अभी। शॉर्ट में लिखो क्वेश्चन इसका। बताओ इसमें कितने सीएच बॉन्ड होंगे? तुम कहाँ जा रहे हो यार, इधर रुको। हाँ, चार। Cl2 में कितने होंगे Cl बॉन्ड? इसमें कितने होंगे सीएच बॉन्ड और कितने होंगे CCl बॉन्ड? तीन सीएच होंगे और एक CCl। ये अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस कहते हैं इसे। HCl में कितने होंगे? HCl के HCl बॉन्ड एक। सॉल्व दिस एंड फाइंड आंसर, बिना छापे टेक्स्ट में से। ठीक है। बताओ क्या आंसर आ रहा है? जस्ट राइट इक्वेशन एंड ये। अब सुनो, इसमें कैच है। आपको उसमें तो क्या दे रखा है? आपको उसने दे रखा है एंथैल्पी रिएक्शन ना, जो हम निकाल रहे थे वो दे रखा है। तो पूछा क्या है फिर आपसे? CCl की एंथैल्पी पूछ रखी है। तो जस्ट क्या करो, लिखो पहले से इक्वेशन लिखो पहले तो। राइट इक्वेशन फर्स्ट, फिर बात करता हूं आगे मैं। राइट इक्वेशन फर्स्ट। कैसे लिखेंगे? एंथैल्पी रिएक्शन इक्वल टू व्हाट? 4 टाइम ऑफ CH बॉन्ड, है ना? और यहाँ पे क्या आएगा? 1 CCl। इतना करो, मैं बताता हूँ क्या करना है आगे फिर। क्या बेटा मुंह क्यों बना रहे हो इतना? आंसर आ गया? ओके, तो लिखो जल्दी से। इक्वेशन लिख के उसका लिखो फॉर्म पहले। खाली बस लिखो उसकी इक्वेशन कैसे आएगी, डोंट पुट वैल्यू अभी। हाँ। हाँ बस। हे, आगे बढ़ना है थोड़ा सा उसमें। राइट इक्वेशन, रिलेशन लिखना है, रिलेशन। अरे भाई जो मैंने पर किया ना वही करना है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको शुद्ध हिंदी भाषा में, कि आप क्या करो, ऐसे लिखो आप। एंथैल्पी रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे आप? 4 टाइम ऑफ CH बॉन्ड होगा। होगा ना? और बताओ क्या होगा इसके लिए? एक CCl होगा, है कि नहीं? और फिर क्या, तो लिखो मैं, अब बताओ तुम, हाँ बोल रहे थे। हाँ, क्या होगा? इसमें कितने होंगे CH बॉन्ड? अरे बैठे बैठे आराम से चिल मारो। तीन क्या होंगे? CH बॉन्ड। प्लस एक क्या होगा? CCl ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अरे भाई,
ये सब बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ढंग से पूरा हम। पूरी अलग कहानी है इसकी। और क्या आएगा फिर इसके बाद हमारे पास प्लस एस आएगा। अब पता क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन के अंदर आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है, आपको सब दे रखा है सिवाय इस वैल्यू के, सीसीएल बॉन्ड के। वही निकालना है। ये बताओ कहां दिया है आपको? ये रहा। क्या हो भाई? क्लियर ना? इस सारे में से क्या पूछा है आपसे? सीसीएल। बाकी सब दे दिया है आपको क्वेश्चन में। सॉल्व जल्दी से करो इसको। आओ चेक करते हैं कितनी मैथ से आपकी खतरनाक है। तुमको ये चीज करके दिखानी मुझे आज अभी क्लास में। एग्जाम में ये सब आता है भाई, एक्स वाई जेड नहीं आता एग्जाम में। हम सीखते हैं एबीसीडी के थ्रू, बट एग्जाम में आता क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है। आपको दे रखी है सारी वैल्यूज, पुट करो, बताओ क्या आंसर आएगा। ये समझा तुमको ना? नाम क्या है? आरुष। और डोंट यूज कैल्सी अस्त्र, उसका प्रयोग ना करें आप, पछताओगे एग्जाम में फिर। बेटा वेंकटेश, इतना स्माइल क्यों दे रहे हो? लिखो, निकालो आंसर। आ गया? क्या उस कैल्सी किया? पासवर्ड है। और हाँ, आंसर प्लस आएगा कि माइनस आएगा? लॉजिक है, बॉन्ड तोड़ना है आपको ना, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऑलवेज बॉन्ड पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो गलती से नेगेटिव आ रहा है आपका, इसका मतलब क्या है? कहीं आपने कांड किया उसके अंदर कुछ। आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। और चार ऑप्शन में से दो आंसर काट देना आप, जो नेगेटिव वाला होगा। ऑब्वियसली वो नहीं आएगा। बेटा निकालो आंसर। अरे वाह, लकी नंबर आया 333। लास्ट बेंच। मैथ्स। अरे उसमें है ना, टेक्स्ट बुक में है। आप देख के बता, देख के चेक कर सकते हो। आंसर आएगा 330, चलेगा? तेरे आसपास है। चलता है तक, किसी का ये भी नहीं आया होगा 3 अभी तक। सेम है आपका? है? चलो अच्छा है। आंसर आना चाहिए 330 किलो जूल। लाना है 330, 330। आंसर निकाल के लाना है, लेके नहीं आना है। ये आप कह रहे हैं, ट्राई करो से। केमिस्ट्री बस खाली यहाँ तक अच्छी लगती है, वहां मैथ आती है, मैथ में दिक्कत है बस। केमिस्ट्री इजी है। और इस आगे बात करते हैं। आया सबका आंसर 330? कितना आ रहा है? सॉल्व करके सुन के आया? दिखाओ। चलो पढ़ाई वढ़ाई करते हो तो अच्छे से पढ़ो बस। व्हाट इज यूनिट? व्हाट इज यूनिट? यूनिट, यूनिट क्या है? वो क्या है? तो लिखो ना किलो जूल। भाई देखो, वो मैथ है, मैं टीचर केमिस्ट्री का हूँ। बहुत ये नहीं हो रहा है, दिमाग में झेल नहीं पा रहा उस चीज को। आ गया? बस। ठीक है, आंसर ये 330 आना चाहिए, दिया है यहाँ पे। अगर नहीं आ रहा क्या करने का? लास्ट पे चिपका दो आंसर। आ गया? ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। आ जाओ। ठीक है, तो ये वाली पूरी कहानी खत्म होती है अपनी। जल्दी से हेडिंग मानना, फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी। ये टॉपिक आपके इसमें दिया नहीं है, ये पढ़ा होगा आपने कहाँ पे? इक्विलिब्रियम के अंदर। मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है, तो आपको ही पता है कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। जस्ट राइट, फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी। ठीक है। ये बेसिक है एंथैल्पी का थोड़ा सा, मैं सिखा रहा हूँ बिकॉज में यूज होगा यहाँ पे। हेडिंग का मानना है आपको, फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी। अभी क्लास इसकी, इसके बाद आपकी, इसके बाद कौन पढ़ाएगा अभी क्लास? शर्मा जी, फिजिक्स। ये भगवान, टॉपिक लंबा है एक्चुअली थोड़ा सा। वो बहुत बेसिक टॉपिक है ये, फैक्टर अफेक्टिंग
एंथैल्पी। और सुनो बे, डाउट के लिए हूं मैं 5 बजे तक यहाँ, आधा घंटा हूं मैं। तुम पहले मिलो, मुझे बाहर मिलो। और उसने वो आवाज निकाली थी अजीब वाली, यही था क्या? मुझे पीछे सुननी है आवाज वाली, अच्छी लगी वो आवाज। बाहर ना सुनना है तुमसे, थोड़ी बात तुमसे करनी है। ठीक है, थोड़ी हरकतें कम को क्लास में करो। तो पहली चीज ये है ना, अगर मान लो ए से बी बन रहा है, इसकी एंथैल्पी लेट से प्लस एक्स है, तो रिएक्शन को घुमाने से एंथैल्पी क्या होती है? घूम जाती है। तो क्या होगा, प्लस का घुमाओगे तो प्लस का क्या होगा? माइनस। अगर मान लो पूछूं बी से ये क्या होगा, तो क्या बोल रहा है फिर आपको? माइनस होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, क्लियर नहीं फंडा क्या है बोला मैंने? अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे ए से बन रहा है बी, और एंथैल्पी जो है वो मान लो एक्स आ रही है, और कोई पूछ दे आपसे टू ए से टू बी कितना आएगा, तो बाय डिफॉल्ट आपने इसमें क्या मल्टीप्लाई किया है? टू। तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई होगा फिर? टू। आंसर इज, अरे बोलो, 2x। खत्म। ठीक है। अगर तुम कुछ यहां पे उंगली करोगे तो यहां पे उंगली होगी थोड़ी सी, वो क्या होगी सिखाया मैंने, पलटी मारने से क्या होगा, ये पलटी आएगा। इसमें क्या होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कॉफी। ठीक है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, इतना लिखो पहले तो, फिर मैं आता हूँ तीसरी बात पे। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, बेसिक के हमको आना मांगता है ये सब। कल से क्लास कहाँ होगी आपकी, यहाँ के वहाँ? इधर लेकिन अच्छा है, देखोगे तो थोड़ा। क्या होता है, दिक्कत क्या होता है मुझे जी? मैं बताऊँ आपको मैं, आप यहाँ पे बस 2 महीने 2 हफ्ता स्टे कर लो, ये जगह अच्छी लगेगी आपको। अभी क्या है, नया नया है ना अभी। कोई था वहां पे तुम्हारे लिए भैया, जो वहां पे वो यहाँ पे भी रहेंगे तुम्हारे साथ। हाँ, यहाँ थोड़ा एक कंफर्ट है, आपको भी फील नहीं आया है क्यों? अभी लंबा समय गया नहीं है आपका। जैसे जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम, हम जब वहां से यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, आईएमडी से यहाँ पे 1 साल पहले, हमको 5-6 दिन बहुत ऑकवर्ड लगा था, अजीब सा लग रहा था मतलब, है ना? बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अच्छा लगा, अच्छा लगना शुरू हो गया यहाँ पे। थोड़ा टाइम दो। ठीक है, आओ इस पे बात करते हैं अपने, यहाँ पे टॉपिक पे आ जाओ, बस ये खत्म करता हूँ जल्दी से मैं। यहाँ पे ये पलटी करने से क्या हो गया, आपका एंथैल्पी पलटी हो गया। अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 2, तो एंथैल्पी में क्या मल्टीप्लाई होगा फिर? 2। सिमिलरली, अगर आपको पूछूं मैं, मेरे पास 2 इक्वेशन है, एक में क्या बन रहा है, ए से बी एंथैल्पी इज, एक बन रहा है सी से डी एंथैल्पी इज। तो इक्वेशन ऐड करने से एंथैल्पी ऐड होगी। क्या बोला मैंने? इक्वेशन ऐड करने से क्या होगा, एंथैल्पी ऐड। तुमको ऐड करना आता है? सेम साइड, ये ऐड होगा, क्या बनेगा इसका फिर, ए प्लस सी। ये क्या बनेगा, बी प्लस डी। बताओ एंथैल्पी क्या आएगी इसकी, निकालोगे तो? ऐड। इक्वेशन ऐड करने से क्या होगा, एंथैल्पी ऐड होगी। बस जल्दी छाप लो पूरा ये, बस लास्ट टॉपिक था अपना ही पूरा ये, बाकी सारी बातें करेंगे हम कल। ठीक है। तुम बेटा मुझे बाहर मिलो, थोड़ा बात तुमसे करनी है, ऑफिस में आओ। तुम भी और सुन साथ में, बात थोड़ी करनी है। ठीक है। और दीदियों में कुछ डाउट, किसी को कुछ डाउट, क्लास तो आना हो तो फिलहाल डाउट वैसे कुछ होगा नहीं आपको। ठीक है हाँ। और सुनो, मैं आपको दे रहा हूँ, इसका दे रहा हूँ डीपी, इसका दे रहा हूँ मैं डीपी, थर्मोकेमिस्ट्री का। और वो देना मुझे, अपना टैब देना, टारगेट खोलना उसमें। मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, वो आप वहीं से करके आना। हाँ, पीवाई खोलो जल्दी से। ठीक है। थोड़ा कल से सिस्टम टाइट होगा अपना यहाँ पे, मैं थोड़ा लीनियंट था, मतलब बहुत प्रेम से मैंने आपको चीजें की है, अभी थोड़ा सा हम टाइट करेंगे माहौल थोड़ा। तो कल मुझे क्या चाहिए कंप्लीट? शॉर्ट नोट्स, नोट्स नहीं, नोट्स तो कर रहे हो ना? क्या लिख रहे हो बैठ के, सही लिख रहे हो, सही नहीं ना? नोट्स तो कंप्लीट होगा ऑब्वियस है, पर नोट भी चेक करूंगा, नोट्स कुछ लोगों के। ठीक है, आई वांट शॉर्ट नोट्स कल के दिन, अगर नहीं रहा तो समझ आना फिर। ठीक है, यस आ जाओ। कुछ क्वेश्चन करना है आपको, होमवर्क के लिए करना है। ठीक है, पहली बात तो आप इसमें स्टार्टिंग स्टार्ट करना, स्टार्टिंग से पूरा।
करना है इसमें पूरा टॉपिक। ये वाली खोलो पीडीएफ, ये ब्लैक वाली है, काली वाली पीडीएफ है ये आपकी, ये पीवाईक्यू वाली जो खोलो वो भी है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है आपको? स्टार्टिंग से। जाना कहाँ तक है? तो आपको इसमें जाना है पूरा तक। और सुनो, इसमें एक क्वेश्चन है वो मत ट्राई करना। 4.5 का ना, 4.5 जो है मैक्सिमम वर्क वाला टॉपिक, उसमें 7वां क्वेश्चन ट्राई मत करना बस। ठीक है, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। और प्लॉट तो पूरा करना है आपको, ये ट्राई मत करना, ये नहीं करना है, ये करने बैठ मत जाना, यही नहीं करना है बस। कौन सा? 4.5 का 7वां क्वेश्चन मत ट्राई करना, वो सिखाऊंगा आपको पूरा में। ठीक है। और एंथैल्पीज में आप देखोगे तो एंथैल्पी आपको पूरी आनी चाहिए, मैंने सिखाया पूरा आपको। एक चीज आपको सिखानी रह गई है, तो इसके लिए जो क्वेश्चन नहीं करने वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो नहीं करने हैं, बाकी आप सबको ट्राई करना है आपको। 6 वाला मत करना, 5 6 मत करना, 5 6 छोड़ देना फिलहाल। 7। ठीक है, बस बाकी आपको पूरा ट्राई करना है, ठीक है। तो कल अगर मैं आऊं तो पेज नंबर 260 तक आपका होना चाहिए सॉल्व। डाउट्स मैं कर लूंगा इसके, कल डाउट लेके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आपसे एक निवेदन है। क्या निवेदन है? 263 पेज नंबर तक आपको सारे सॉल्व करने हैं सिवाय इन क्वेश्चंस के। जो डाउट रहेगा पूछना आप, ठीक है। हाँ, तुम बेटा मुझे मिलो जल्दी से वहां पे, ऑफिस में आ जाओ। टाइप किसका है ये? क्या हुआ? अरे हाँ, ये भी करना होता है क्या, साइन वाइन? कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे ऐसे। आ जाओ, डाउट भी लूंगा और वो पूछ दूंगा भी, आ जाओ। ठीक है, हम मिलते हैं कल, कल पढ़ के आना। और हाँ, फॉर्मूला पूछूंगा आपसे मैं, शॉर्ट नोट लिख के लाओगे ना, तो याद भी करके आना उसे, ठीक है। हरे कृष्णा।